अब हम ये देखेंगे कि एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट फाइल्स कौन कौन से है। हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट विंडो में एंड्रॉयड व्यू में है हम। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे। पहला है मैनिफेस्ट फाइल। जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एक रिज्यूमे बना के भेजते हैं। जैसे ही इस एंड्रॉयड ऐप का रिज्यूमे है मैनिफेस्ट फाइल, एंड्रॉयड manifest.xml। इसमें इस एंड्रॉयड ऐप का नाम दिया हुआ होता है, उसका आइकन बताया हुआ होता है, थीम, इस एंड्रॉयड ऐप का थीम बताया हुआ होता है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी टैग है, जिस एक्टिविटी जो भी एक एंड्रॉयड ऐप का स्क्रीन जो आप देखते हैं वो एक्टिविटी होता है। सो इस एंड्रॉयड ऐप में सिर्फ एक एक्टिविटी है, उसका प्राइमरी क्लास है मेन एक्टिविटी, और लेबल जो कि उसका नाम होता है वो है एडिशन ऐप। और उसके अंदर आप एक इंटेंट फिल्टर देख सकते हैं। हम इंटेंट के बारे में आने वाले लेसन्स में डिटेल स्टडी करेंगे, तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा। अब एट दिस पॉइंट आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस इंटेंट फिल्टर जरूरी है, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है इस एक्टिविटी को लॉन्च करना है जब भी कोई इस एक्टिविटी और इस एंड्रॉयड ऐप का आइकन में क्लिक करते हैं। तो एंड्रॉयड manifest.xml से इतना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है। अब है जावा फोल्डर। उसके अंदर आप हमारा पैकेज नेम देख सकते हैं, उसके अंदर आता है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। यह हमने यहां देखा कि इस एक्टिविटी का क्लास नेम है मेन एक्टिविटी, वो क्लास ए है। इसके अंदर जावा कोड लिखते हैं जिससे ये रन होता है। सो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, सबसे पहला कॉल होने वाला फंक्शन होता है ऑन क्रिएट। तो इस फंक्शन में हम सब UI यूजर इंटरफेस इनिशिएट करते हैं, और ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू में हम मेनू क्रिएट करते हैं, एंड मेनू आइटम सेलेक्टेड होने पर ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड कॉल होता है। अगर आपको जावा पता नहीं होता, आप एक काम कर सकते हैं, doji.com में फीडबैक में आप यहां रिक्वेस्ट कर सकते हैं, न्यू टॉपिक रिक्वेस्ट। आपको जावा बेसिक्स सीखना है। अगर हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट ऐसे मिले तो हम जावा का एक इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल बनाएंगे। अब आता है रिसोर्सेस RES फोल्डर। उसके नीचे आप देख सकते हैं ड्रॉएबल, लेआउट, मेन्यू, बिटमैप एंड वैल्यूज। सो लेआउट में आप मेन एक्टिविटी डॉट XML देख सकते हैं। इस XML से हम इस एप्लीकेशन का, इस एंड्रॉयड ऐप का यूजर इंटरफेस का डिजाइन डिक्लेयर करते हैं। देख सकते हैं कि इसमें एक लेआउट डिक्लेयर किया हुआ है, रिलेटिव लेआउट, और एक टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू एक ऐसा कंट्रोल है जिससे आप टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। सो देखेंगे तो यहाँ हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट डिस्प्ले किया हुआ है, उसके लिए एक टेक्स्ट व्यू इस्तेमाल किया हुआ है। सो मेन एक्टिविटी डॉट XML लेआउट फाइल है, जिससे आप इस यूजर इंटरफेस का लेआउट डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ ऑन क्रिएट में हम सेट कंटेंट व्यू फंक्शन में वो प्रोग्राम में ये सेट करते हैं कि लेआउट फाइल कौन सा है। सो इस फंक्शन कॉल से एक्टिविटी मेन डॉट XML फाइल को ऑन क्रिएट में सेट कंटेंट व्यू को पास करते हैं। सो आफ्टर दिस ये जो यूजर इंटरफेस है अब देख रहे हैं, ये इस एक्टिविटी का यूजर इंटरफेस बन जाता है। तो यह मेन्यू, इसमें मेन्यू डिक्लेयर करते हैं हम। सिर्फ एक आइटम यहाँ है, आप
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसका नाम है सेटिंग्स। सो अगर हम आपको और भी मेन्यू ऑप्शंस देना हो तो हम यहाँ अनदर आइटम ऐड करते हैं। ये जो इतना ही कॉपी करके पेस्ट करके एक और आइटम आप बना सकते हैं, लेकिन इस एंड्रॉयड ऐप के लिए मेन्यू जरूरी नहीं है, सो हम मेन्यू में कुछ नहीं करेंगे। बिप मैप के नीचे आईसी लॉन्चर 4 फाइल आप देख सकते हैं, ये इस एप्लीकेशन का आइकन है। सो ये 7272 वाला आइकन है जो कि HDPI रेजोल्यूशन के लिए है। उससे भी छोटा स्क्रीन MDPI रेजोल्यूशन के लिए यह है 4848, से भी हायर रेजोल्यूशन XHDPI के लिए 9696 और XHDPI 144 तो एक 4 फाइल डिफरेंट स्क्रीन से सपोर्ट करने के लिए है। सो अब आप प्रोजेक्ट व्यू में जाएंगे तो ये दिखाता है कि आपके पीसी के हार्ड ड्राइव में कौन से फोल्डर में प्रोजेक्ट सेव हुआ है। उसका प्रोजेक्ट का एक्चुअल स्ट्रक्चर है एडिशन ऐप फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, SRC के अंदर, मेन के अंदर, RES के अंदर ये 4 फोल्डर देख सकते हैं। मिपमैप HDPI उसके अंदर आता है मिपमैप का HDPI वाला आइकन। सो ये 4 डिफरेंट फोल्डर्स में एक ही फाइल नेम में ये 4 डिफरेंट रेजोल्यूशन वाला आइकन जाता है। तो आप ये एंड्रॉइड व्यू में देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली ये 4 डिफरेंट फोल्डर के नीचे है। सो नेक्स्ट आता है वैल्यूज, उसमें डायमेंशंस, डायमेंस विच इज डायमेंशंस, तो उसमें डायमेंशंस डिक्लेयर होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ, सो फिर कभी हम उसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग्स में जो भी स्ट्रिंग्स आपको इस एंड्रॉइड ऐप में इस्तेमाल करना हो वो डिक्लेयर होता है। ये फाइल बहुत जरूरी है, आपको मैं दिखाता हूं। बैक टू प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे तो स्ट्रिंग्स वैल्यूज आप देख सकते हैं, 2 वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज -W820 ये टैबलेट के लिए है, उसके अंदर डायमेंट्स डिक्लेयर हुआ है। वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यूज के अंदर स्ट्रिंग्स भी है, स्टाइल्स भी है। तो अगर आपको से हिंदी सपोर्ट देना हो इस प्रोजेक्ट का, सो आप क्या करते हैं कि इस वैल्यूज का एक और कॉपी बनाएंगे जो कि हिंदी के लिए होगा, और उसके नीचे स्ट्रिंग्स फोल्डर फाइल में जो भी स्ट्रिंग्स है उसका हिंदी आप यहाँ डालेंगे। जैसे ये जो वैल्यूज इंग्लिश का है, ऐसा ही एक और फोल्डर होगा वैल्यूज फॉर हिंदी, और उसके अंदर स्ट्रिंग्स में हम ट्रांसलेटेड हिंदी स्ट्रिंग्स डालेंगे। सो ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम एक हिंदी OS वाला एंड्रॉइड फोन में रन होगा तो हिंदी स्ट्रिंग्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। सो ये स्ट्रिंग्स फाइल जरूरी है, और इसीलिए कहते हैं कि आपको कभी भी हार्डकोड नहीं करना चाहिए स्ट्रिंग। आपको हमेशा स्ट्रिंग इस फाइल से लोड करना चाहिए। कहीं भी आपको कोई स्ट्रिंग की जरूरत हो तो कभी भी आप हार्डकोड ना करें, इसमें एक और स्ट्रिंग एंट्री बनाए और उस स्ट्रिंग एंट्री को रेफर करके ही वहां स्ट्रिंग यूज करें। तो वो सब आप फिर आने वाले लेसन में देखेंगे। एट दिस पॉइंट इतना समझिए कि ये स्ट्रिंग फाइल के अंदर ही आपको आपका सारा टेक्स्ट स्ट्रिंग, जो भी यूजर मैसेज आप दिखाते हैं, बटन नेम दिखाते हैं, वो सब यहाँ आप लिखते हैं। स्टाइल्स में आप थीम डिक्लेयर करते हैं। तो यह है इस एंड्रॉयड ऐप का थीम। सो हम वापस एंड्रॉयड स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो एंड्रॉयड व्यू में मैनिफेस्ट फाइल में आप देख सकते हैं कि थीम स्टाइल ऐप थीम डिक्लेयर हुआ है। सो ये यहाँ स्टाइल पे डिक्लेयर हुआ है। सो ये ऐप थीम है जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप इसका स्टाइल बदलेंगे तो पूरे एप्लीकेशन उसका स्टाइल बदल जाएगा। सो ये सब। अब नेक्स्ट हम ग्रेडल
फाइल ओपन करेंगे। ग्रेडल इसका बिल्ड सिस्टम है, इसको इस्तेमाल करके आपका ये सब फाइल्स है, इसको कंपाइल करके बिल्ड करके मेक करके आपका आउटपुट है जो कि एपीके फाइल होता है बनाते हैं, उसका वो काम ग्रेडल करता है। So, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो ग्रेडल फाइल में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यह दो build.gradle फाइल दिखता है और एक settings.gradle भी है, लेकिन सबसे जरूरी ये build.gradle मॉड्यूल ऐप। सो ऐप का ये मॉड्यूल ऐप वाला build.gradle ही सबसे जरूरी है। वो ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं एक प्लगइन डिक्लेरेशन है, उसके बाद एंड्रॉइड कंपाइल एसडीके और बिल्ड टूल्स वर्जन दिया हुआ है। एक कंपाइल्ड एसडीके वर्जन है, आपका जो इंस्टॉल्ड एंड्रॉइड डेवलपमेंट एसडीके वर्जन जो भी है वो यहाँ ऑटोमेटिकली आएगा जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। आपने अगर आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अपग्रेड किया तो यहाँ चेंज करना होगा। एप्लीकेशन आईडी है आपका पैकेज। मिन एसडीके वर्जन इंपॉर्टेंट है। मिन एसडीके वर्जन इस्तेमाल करके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि आपका एंड्रॉइड ऐप उस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में रन होगा कि नहीं। सो हमने यहाँ 15 दिया हुआ है। सो 15 आइसक्रीम सैंडविच एंड्रॉइड वर्जन 4.0.3 का एसडीके वर्जन है। ये प्रोजेक्ट आइसक्रीम सैंडविच और उससे हायर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन में ही रन होगा। अगर आपको जिंजर बर्ड में ये प्रोजेक्ट रन करना है तो यहाँ ये बदलना होगा 10 में। लेकिन आपको जो भी एपीआई आप इस्तेमाल करते हैं वो भी जिंजर बर्ड सपोर्ट वाला इस्तेमाल करना होगा। जब भी ग्रेडल फाइल एडिट करते हैं तो आपको सिंक करना चाहिए। ग्रेडल सिंक इन प्रोग्रेस। सो नेक्स्ट है टारगेट एसडीके वर्जन। टारगेट एसडीके वर्जन वो वर्जन है जिस वर्जन के अगेंस्ट आपने अपना एंड्रॉइड ऐप टेस्ट किया। जैसे कि आपने वर्जन 21 में टेस्ट किया हो डेवलपमेंट टाइम में, तो ये यहाँ देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि अप टू दिस वर्जन ये आप काम करेगा, उसके हायर वर्जन आए तो शायद ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉम्पैटिबिलिटी फीचर्स एनेबल करना होगा। वर्जन कोड आपका प्रोजेक्ट का वर्जन कोड है, आपका एंड्रॉइड ऐप का वर्जन कोड है। हर बार अब आप जब भी आप एक नया वर्जन रिलीज करते हैं तो ये वर्जन कोड इंक्रीमेंट करना चाहिए। तो वर्जन कोड 2 और ये शायद 1.1 होगा। तो नेक्स्ट वर्जन 1.1 रिलीज करेंगे तो यहाँ वर्जन कोड 2 बनाएंगे। 1.2 में वर्जन कोड 3 करेंगे। ऐसा ही करते जाना है। इस वर्जन कोड इस्तेमाल करके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट अपग्रेड हो रहा है कि नहीं। अगर आपने ऑलरेडी वर्जन कोड 1 वाला आपके फोन में इंस्टॉल है तो एक नया वर्जन आप देंगे तो उसका वर्जन कोड 1 से ज्यादा होना चाहिए। सो अगर आप वर्जन कोड 1 वाला इंस्टॉल है और आपका अपग्रेड भी वर्जन कोड 1 ही है तो अपग्रेड नहीं होगा, एरर आएगा। आपको वर्जन कोड 2 देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये अपग्रेड है, तो उसको अपडेट हो जाएगा। तो जब भी आप एक नया वर्जन रिलीज करते हैं आपको ये वर्जन कोड अपडेट करना है। बिल्ड टाइप्स रिलीज, डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ। एंड डिपेंडेंसीज, आपके इस एंड्रॉइड प्रोजेक्ट का जो भी डिपेंडेंसी है आपको यहाँ डिक्लेयर करना है। ये now build.gradle for project, it's okay, don't worry about it. This is also okay. So ये है आपका एंड्रॉइड प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट फाइल्स।